Welcome back to our daily videos. So in today's video, we are going to discuss specifically again on precious metals, that is gold, silver, platinum, palladium, because we have recently had a really good moment and it's very important to discuss the upcoming levels because there has been a lot of change. So before that, we just go to a small disclaimer part. Then whatever things that we are going to discuss in this webinar is purely from the education standpoint. There is not going to be any investment advice or trading recommendation throughout this entire video. Financial markets contains risk, so make sure that you do the due diligence from your end and always consult a financial advisor. This is a global audience webinar from video. So make sure that you abide by the rules and regulations of your country from wherever you are watching this video. So another important update is that this video is today going to also focus on the Middle East region. So for the Middle East clients, we are also going to conduct this session in Hindi as well. इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट टाइम हमने गोल्ड को कवर अप किया था और गोल्ड में हमने चैनल्स ड्रॉ की थी और हमने एक सप्लाई जोन मार्क किया था जो यहाँ पे टॉप पे था. और अगर आपने देखा हुआ तो एग्जैक्टली वो सप्लाई जोन से 3 बार गोल्ड हिट करके ये पॉइंट को कवर अप करके नीचे ब्रेक हुआ है. मींस हमने जो सोचा था वो एग्जैक्टली उसी एनालिसिस के हिसाब से उसकी मूवमेंट आई थी. और फिर ये ब्रेकडाउन जब भी हुआ तो एक्सटेंडेड मूव आया. हमने ये गैप की भी बात की थी. गैप फिल करने के चांसेस यूजुअली हाई होते हैं जब ये ऐसे गैप ओपन होते हैं रेजिस्टेंस पे, वो भी यहाँ पे हुआ. सो व्हाटएवर थिंग्स दैट वी डिस्कस, एवरी मूव वेंट एज पर व्हाट वी वेल एनालाइजिंग एंगल. तो अभी भी सप्लाई जोन जो है वो एकदम कंसिस्टेंट है, बहुत शार्प सप्लाई जोन है और वहां से मूवमेंट भी एकदम अच्छी खासी आई है. अभी नीचे में जो सपोर्ट लेवल है हमारे पास, सपोर्ट लेवल में थोड़ा सा अपडेट है. सो पहली तो जो हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी जो 4967 में हमारा सपोर्ट था वो तो करंटली अवेलेबल है ही है, लेकिन कल हमने यहाँ से भी एक बाउंस देखा है. तो वील ऑल्सो ड्रॉ वन मोर ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर एंड दिस ट्रेंड लाइन विल अगेन शो अस व्हाट इज द नेक्स्ट अपकमिंग लेवल दैट वी कैन लुक फॉर, व्हिच इज अ फ्रेशली न्यू लेवल क्रिएटेड. अभी जो हमारा सपोर्ट है वो 2 जगह पे है. एक जो हमारा सपोर्ट की रेंज है वो ऑलमोस्ट 5031 के आसपास है, 5030 के आसपास. और दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो 4961 के आसपास है. दिस इज वेयर वी आर प्लेस्ड राइट नाउ. So let's see how does the movement come up moving forward. And again, if I draw the upper trend line because this still stays intact, तो ये जो हमारी ऊपर की ट्रेंड लाइन है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो जाएगी. और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे वो 5396 के आसपास है. इनफैक्ट गोल्ड का जो भी रेजिस्टेंस है पूरे हफ्ते के लिए, ये हफ्ते के लिए भी या शायद से आगे आने वाले हफ्ते के लिए भी 54 और फिर नीचे में 5391. तो ये जो पूरी रेंज है ये पूरा रेजिस्टेंस का इलाका है और नीचे जो है पूरा सपोर्ट का एरिया है. तो नेक्स्ट सी अभी आई मीन मेक ऑन ब्रेक में क्या होता है. डू वी कीप द सपोर्ट एंड गो थ्रू द रेजिस्टेंस और डू वी ब्रेक द सपोर्ट एंड गो बिलो, ये अभी आगे आने वाला टाइम ही बताएगा. तो ये लेवल के बीच में हम फिर से एक स्ट्रॉन्गर कंसोलिडेशन जोन में आ चुके हैं जैसे हम प्रीवियसली ये जोन के पास थे. तो गोल्ड के लेवल्स है, आगे देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट अनफोल्ड करता है और कौन से लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता है. तो ये आगे आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा. और हमने इसमें लास्ट टाइम ये बात की थी सिल्वर के रिलेटेड कि गोल्ड जो है वो रेजिस्टेंस पे है. अगर गोल्ड ब्रेक तो देगा तो सिल्वर में अच्छी मूवमेंट आएगी. पर साथ में ये हुआ है कि सिल्वर जो है इसमें ये मूवमेंट इस रेजिस्टेंस तक जा नहीं पाई बिकॉज गोल्ड ने वहीं से फॉल दे दिया. गोल्ड की मूवमेंट जो काफी हाईली कोरिलेटेड होती है एंड बिकॉज ऑफ द कोरिलेशन इट कुड नॉट ब्रेक एंड गो थ्रू दिस अपसाइड रेजिस्टेंस एंड इट फेल डाउन स्ट्रेट एग्जैक्टली मिररिंग द मूवमेंट ऑफ गोल्ड. तो ये जो मूवमेंट थी इसमें सिल्वर ने सारे के सारे लेवल्स ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइंस के. और जो हमारा डिमांड जोन है यहाँ पे वो अभी भी इंटैक्ट है, 73 के आसपास है रफली. और जो नीचे का जोन है वो 7137 पे. बिकॉज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद भी स्ट्रेट अवे केम टू दिस ट्रेंड लाइन. सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द जॉब ओवर हियर अबाउट दिस ट्रेंड लाइन. एंड दिस ट्रेंड आल्सो डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज इसको हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ फॉल्स अलार्म आ गया या फॉल्स ब्रेकआउट हो गया. तो हमें लेवल्स को जो फिर से रीशफल करने पड़ेंगे. सो अभी हमारे पास नए जो लेवल है रेजिस्टेंस के वो 96 के आसपास है सिल्वर में
और जो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स अभी बन के आ रहे हैं सामने, वो लेवल एक हमारे पास करंट फेज पे भी ये वाली लेवल है जो 79.19 पे है। अगर हम 79.19 फिर से आगे जाके ब्रेक करते हैं तो हमारे पास अगला सपोर्ट सीधा 70 to 91 के आसपास है। और अगर हम ऊपर के साइड में हाइट ऑफ हायर बटन बनाते हैं तो फिर हमारे पास जो नजदीक के सप्लाई जोन है उसे हम मार्क कर लेते हैं। दिस इज वन वेरी क्रिटिकल सप्लाई जोन दैट वी हैव इन बिटवीन। सो लेट्स सी हाउ डज सिल्वर रिएक्ट टू दीस जोन्स एंड व्हाट आर द अपकमिंग ट्रैजेक्टरी और डायरेक्शन इट वांट्स टू टेक। तो ये सिल्वर के ऊपर का टेक है, लेवल्स हमारे सामने है, ये हम पोस्ट फॉलोअप सेशन में भी डालते हैं, तो आप पोस्ट फॉलोअप हमारे टेलीग्राम में देख सकते हो कि बिफोर आफ्टर में क्या हुआ था। So this is platinum and in platinum we had a breakout from a pattern almost हमारे सप्लाई जोन के आसपास तक आ चुका था और ऑलमोस्ट वहां से हो गया। सो वी हैड ऑलमोस्ट अ गुड ब्रेक थ्रू एंड अ रैली एंड नाउ बिकॉज अगेन गोल्ड और सिल्वर को पर्टिकुलरली ये ट्रैक करता है और उसको उसके तक हाई कोरिलेशन मेंटेन करता है, तो ये ब्रेकडाउन भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल था साथ ही साथ। और अभी जो हमारे लेवल्स प्लैटिनम में बन के आ रहे हैं वो अभी ऊपर के साइड में अगर हम इसे मार्क करें तो वी आर लुकिंग समवेयर अराउंड 2290 एंड 2330 एंड ऑन द लोअर साइड वी आर लुकिंग एट द रेंज ऑफ 1960 एंड देन 1912. सो दिस इज द रेंज. लेट्स सी हाउ डज इट टर्न अराउंड मूविंग फॉरवर्ड. And also the resistance levels that we have moving forward is on this trend line level as well. So let's see how does this also pan out. It's going to obviously follow the pathways of gold and silver. So let's see how they are placed and how they are planning to move ahead. So this is another view that is we covered platinum now. So let's go and cover palladium as well. So this is copper by the way, and this is palladium. So I'll go to palladium first. So this was the supply zone that we had marked, and we exactly had a pin bar from that supply zone and a fall. So it's like a classic case of resistance touch, then a support maintained, and then the breakthrough, and then we went down. So this is the downside that already took place, and we've already broken these trend lines. So I think the major levels that we can now look behind are sitting somewhere at the range of 1523. So this is the support level. There's nothing major that we can look for, and because the drop has been sharp, we have supply zones available as well. So let's see how does this move pan out, and let's see how does it make its way to all these important demand and supply areas as well. So we'll keep you guys posted for these images analysis as I discussed. And again, copper had the same effect. Though copper is already on a resistance on a higher time frame, it was already expected that copper might not give too bullish moves. It's just moving because of these precious metals supporting it and backing it. But sooner or later, the day when probably, let's say, if we get a breakdown in silver and gold, then copper can have a more extended fall and a more sharper fall because of its current resistance area. So this is how the metals are placed, and it's like a wait and watch situation. If we summarize it, gold will be the most deciding factor and the most deciding asset. So let's see where it wants to move. और उसके मूवमेंट के बाद में हमें बाकी सारे जो मेटल्स है उनकी भी एक आइडिया आ जाएगी. सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आप ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन या ऐसे एनालिसिस को मिस ना करो जो आपको